नमस्कार साथियों। आपसे यही आग्रह है कि आप ये विचार ईयरफोन लगा के सुनिए, तभी आपको ये पूरी बातें समझ में आएगा। इसलिए एकांत समय में शांत पूर्वक आप ईयरफोन लगा करके सुनिए और इस पे विचार कीजिए। शायद आपके भाग्य के दरवाजे यहाँ से खुल सकते हैं। हाय साथियों, कैसा लगा आपको? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये इसमें वो चीज छुपा हुआ है जो जानना और समझना बड़ा ही असंभव होता है। ये मैं ये नहीं कहता है, ये इसे इसका एक नाम प्रक्रिया दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया है। और प्रक्रिया कितने प्रकार का होता है, इसके लिए आपको विपश्यना में जाना होता है। अगर आपकी विपश्यना में जा सकते हैं, विपश्यना का हर जगह सेंटर ऑनलाइन है, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। अन्यथा अगर आपकी विपश्यना में जाने का शौक नहीं है, तो हम कुछ स्टेप आपको बता सकते हैं, जिससे शायद आपका कि जो आपके अंदर चल रहा है या हो रहा है, या आप सोच रहे हैं या उस चीज में आप अपने दे रहे हैं,
प्रक्रिया, तो आप उसे समझ सकते हैं। क्योंकि शरीर पे जितने भी, शरीर के अंदर से लगा करके बाहर से लगा करके जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी आप जिस भी ट्रेवलिंग करते हैं, जाते हो, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे आप इंग्लिश में भी हम प्रेजेंट करते हैं, कुछ भोजपुरी है, ये जितनी भाषा हो सब भाषा में आदमी उस चीज को प्रेजेंट कर सकता है। देखा गया है कि जब वो मंत्री जी या जाते हैं किसी दूसरे अन्य देश में, तो उनके साथ में एक गाइड भाषा को प्रेजेंट करने के लिए लगे होते हैं। इसलिए एक हिंदी शुद्ध भाषा होती है और हिंदी शुद्ध भाषा में सारे लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रक्रिया प्रक्रिया ऐसी चीज है जिसको शरीर के अंदर भी चलता है और शरीर के बाहर भी चलता है। अब इस प्रक्रिया के बारे में अगर सही तरीके से आपने जान लिया तो आधी से आधी बीमारी और आधी से आधे कष्ट आप खुद को ठीक कर सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। इसलिए इसको आपको कोर्स करना पड़ेगा। बिना कोर्स किए हुए आपको इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप नॉलेज नहीं होगा। ऐसे तो तमाम वीडियो आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है, सब प्रक्रिया ही है। जो हम बोल रहे हैं वो भी प्रक्रिया ही है, जो आप कर रहे हो वो भी प्रक्रिया ही है। प्रक्रिया का कितने प्रकार होता है, किस प्रक्रिया पे क्या करना होता है, आपको शरीर को किस प्रक्रिया से कैसे अपने शरीर को मतलब सुटेबल बना कर रख सकते हैं, यानी स्वस्थ मान लीजिए, यानी नाम अगर उसका दिया जाए तो नहीं हम दे सकते, लेकिन एक नाम है सुटेबल। सुटेबल कैसे अपने शरीर को बना सकते हैं। अब सुटेबल में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, नाम अगर उसका गिनाने लगे तो गिनती नहीं है। इसलिए मैं कम शब्द में इस चीज को मैं बोला ना, आप कहीं भी एक एजुकेशन लीजिए, आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मिल करके जैसे भी हो, जिनसे भी संपर्क में रहिए, उनसे संपर्क में, एक व्यक्ति से संपर्क में रहिए और वो चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप भी जितना जानेंगे वो बताएंगे। अब मैं अगर आपको दूंगा, अब बताऊंगा, तो हमें नहीं पता है कि दूसरा सामने वाला बता सकता है। इसलिए मैं अपने आप में बेस्ट हूं, अब कोई और भी बेस्ट हो ये नहीं जानता। हाँ, अपनी जगह पर सब लोग बेस्ट हो सकते हैं, बट क्या चीज है, ये प्रक्रिया के बारे में जो होता है आप भली बात जान लीजिए। प्रक्रिया होता क्या चीज है, प्रक्रिया को कैसे सही ट्रैक पर लाया जाता है, आपके शरीर में कितने प्रकार की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, उस प्रक्रिया से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, प्रक्रिया सही है, प्रक्रिया हमारे लिए मतलब लाभदायक है कि हानिकारक है, ये किस प्रकार की है, ये जानना जरूरी होता है। आज जिस दिन ये जान जाएंगे उस दिन से आप समझिए आप अपने आप को एक छोटा सा एक कहते हैं स्टेप, पहला स्टेप आपने पकड़ लिया। इसलिए प्रक्रिया को जानिए साथियों, और प्रक्रिया के बारे में जान करके जिससे भी आपको जानना हो, मैं नहीं कहता कि आप कहीं और मत जाइए, किसी और से मत जानिए सीखिए, आप बिंदास जाइए, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशी से रहिए। मेरा यही आपसे निवेदन है, क्योंकि हमने जो सीखा है, मैं सोचता हूं, कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो ज्ञान बांटते हैं और उनका ज्ञान कम नहीं होता है, उनका ज्ञान बढ़ता है। कहीं न कहीं स्टूडेंट ही ऐसे सवाल कर देते हैं जिनसे उनको सीखना होता है, जिससे वो सीख लेते हैं और उस ज्ञान को अर्जित करके फिर पढ़ाते भी हैं। तो इसलिए सीखना जिंदगी भर होता है, जब तक आदमी यहाँ रखता है सीखता ही जाता है, कोई पूर्ण कला नहीं रहता है साथियों। इसलिए मैं आपको प्रक्रिया के बारे में बताया हूं और प्रक्रिया के बारे में जानिए, स्टेप बाय स्टेप जानिए। ये आपको कोर्स किया जाता है, मैं आपको भी बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको छोटा मोटा डोनेशन देना पड़ेगा। फिलहाल मैं अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दूंगा, आपकी मर्जी जो आप दे सकते हैं, क्योंकि उस पर मेरा जो भी सिस्टम आएगा मैं आपको उस वक्त
बिल्कुल प्रेजेंट करूंगा। मैं यही सोचूंगा कि आप लोगों को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, क्योंकि अपनी जगह पे सब लोग ठीक हैं, तो मैं भी इस तरीके से कुछ आप लोग के सामने देना चाहता हूं, ताकि जाने जाने के बाद इंसान के पास क्या रह जाता है? अरे ये धन धर्म संपत्ति ये तो यही रहता है। आदमी का एक कर्म ही ऊपर जाता है और नीचे भी कर्म ही रह जाता है, इसलिए कर्म सर्वोपरि होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कर्म मत करें जो कुकर्म में बन जाए, कर्म ऐसा करें जो धर्म में बन जाए। धर्म और कर्म बहुत ही मायने रखता है, इसलिए कहता है आत्मा और परमात्मा का मेल होना चाहिए। किस तरीके से है, ये प्रक्रिया के माध्यम से ही आपको पता चल सकता है। साथियों, इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओके, सो थैंक्स, हाउ वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ will be best of my life. Great, great. Thank you, thank you, thank you. जय हिंद, जय भारत।